फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गगन। और आज हम आप लोगों के लाए हैं इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हैं। तो समय की बर्बादी को ना करते हुए चलो चलते हैं। सो लेट्स बिगिन नाउ। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज का टॉपिक है सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। पहला क्वेश्चन, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। आपके पास सोचने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का समय है, सोचिएगा। और फिर जब आप लोगों के पूरे 10 क्वेश्चन हो जाएं तो उसमें से अपना टोटल स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए, अच्छा, इसका आंसर आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। संस्कृति पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का रिलेशनशिप किस सभ्यता से था? कौन सी सभ्यता उससे मिलती जुलती थी? ए सुमेरियन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, डी मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसमें आप लोगों का हो जाएगा बी सिंधु घाटी सभ्यता। एक चीज आप लोगों को बताना है, इसमें से आप लोगों के जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, आपने सुना होगा कि ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थी, लेकिन ये अपने देश से रिलेटेड नहीं थी, किसी अन्य देश से थी। पर हाँ, ये बताइएगा आपकी किस देश से संबंधित थी। और इतना बता दे रहा हूँ, ये एशिया महाद्वीप का ही देश था। आप लोगों को बताना है इसमें। और वो चलिए, अच्छा, हम आप लोगों को ऑप्शन भी दे रहे हैं और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता है डी नंबर पे, ये आप लोगों को बताना। देखिए, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, इन्हीं में से कोई एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन्हीं देशों में से रिलेटेड थी। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है किस देश से संबंधित थी। चलिए, अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे? प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? जल्दी से सोच के बताइएगा। चलिए, हम बता दे रहे हैं आद्य ऐतिहासिक युग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय थी, उसकी अपनी लिपि थी, खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, विस्तार नर्मदा घाटी तक था। गैर आर्य मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता जब प्रचलित थी तो आर्य लोग नहीं भारत आए थे। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, और खेतीहर नगर अर्थव्यवस्था थी, विस्तार नर्मदा घाटी तक था। क्या था बताइए जल्दी से। देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, वहां के जो खुदाई में उसके जो पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, उसको देख करके लगता होगा जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा खंडहर, स्नानागार और नगर बस्तियां वगैरह, नालियां वगैरह जो वहां की थी, सड़कें वगैरह, वो सब देख के ऐसा लगता है जैसे कि नगरीय सभ्यता थी ना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी, तो आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, इसमें आप लोगों को हम पढ़ा नहीं रहे, केवल आप लोगों के लिए हम टेस्ट क्वेश्चंस लाए। एक तरीके से समझ लीजिए बहुत ही छोटी सी टेस्ट सीरीज है आपकी, और कुछ नहीं है। और जब ऐसा नहीं, हमने पहले आप लोगों के लिए पढ़ाने वाले भी वीडियो अपलोड किए थे, किसी कारणवश नहीं कंटिन्यू हो पाया, पर आप लोगों के लिए टेस्ट लाए क्योंकि आप लोग इधर उधर से कई जगह से काफी समय से पढ़ रहे होंगे, तो क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी आप लोगों का बहुत कुछ तैयार होगा। चलिए बता देता हूँ, वह नगरीय सभ्यता थी। और जो एक बात बताएं, जो आर्यों की सभ्यता थी वो पता है, वो ग्रामीण सभ्यता थी, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, क्या है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। देखिए तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपका मृदभांड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चिलेखनी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपर्युक्त सभी। और यहाँ पे आपका पता है, यहाँ पे आपका चित्रलेख ही होगा, प्रिंट हो जाता है भाई। चित्रलेखी लिपि थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट, तो चलो इसका आंसर तो बता दें आप लोगों को। तो इसमें से देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी, ठीक है, ये भी था, सही है ये। और फिर नेक्स्ट पे जैसे दिया गया, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन आर्य लोग आपके लोहे से परिचित थे। वैदिक सभ्यता में सब था, पर सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां के लोहे से संबंधित कोई औजार वगैरह मिले नहीं है, तांबे का प्रयोग किया जाता था। आगे आइए, उपर्युक्त सभी होगा फिर इसमें आपका। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, क्या है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत? पुरातत्व खुदाई, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, शिलालेख, उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये जो हमारी पुरानी संस्कृति है, इनका जो आधार रहता है वो ज्यादातर आपका पुरातात्विक खुदाई ही रहता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का, पर एक चीज आप लोगों को एक और बता देता हूँ कि शिलालेख भी होते हैं और उसके साथ में कई सारे रहते हैं। ये तो हम आप लोगों को बता दिए कि पुरातात्विक खुदाई की जाती है उसके आधार पर, लेकिन आप लोगों को अपना आंसर सोचना है। तो देखिए चलिए, हम पहले ही बता दिया था कि पुरातात्विक खुदाई। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, क्या है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। जल्दी से बताइएगा। इसमें आप लोगों का हो जाएगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। क्वेश्चन को केवल घुमाया गया है, बाकी बात वही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? अभी जैसे कि पहले नहीं बताया था हमने आप लोगों की कि हड़प्पा की जानकारी का प्रमुख स्रोत है हड़प्पा संस्कृति की, तो उसमें भी आप लोगों का पुरातात्विक खुदाई था, इसमें प्रकाश डालता है। कभी कभी क्वेश्चन सेम होता है लेकिन उसके पूछने का तरीका अलग हो जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। माना सभी नहीं होते हैं, लेकिन जो नई नई स्टडी कर रहे होते हैं उनको काफी कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई, क्या? मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर, लिपि। तो देखिए वहां पे आप लोगों का हो जाएगा, जल्दी से सोच के बताइएगा, फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए ऑप्शन नंबर बी, बर्तन, जेवर और हथियार। बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, ये आप लोगों का इसी के आधार पे चलिए
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कहां से? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। देखिए जल्दी से बताइएगा, इसमें है आप लोगों का हड़प्पा संस्कृति में। चलिए आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।